हाय गाइस, आज मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, इनफैक्ट अपील करना चाहती हूँ। एंड आई होप कि आप सभी लोग इस बात को गौर से सुनेंगे और इस बात को समझेंगे, उस पर अमल करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हाल फिलहाल में अभी उत्तराखंड में, देहरादून में, यहाँ के कई सारे शहरों में उत्तराखंड के क्लाउड बर्स्ट की वजह से जगह जगह पर काफ़ी डिज़ास्टर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को अपना पर्सनल लॉस हुआ है, लैंड के लॉसेस हुए हैं, प्रॉपर्टी लॉसेस हुए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की जान गई है उसमें, जो शायद हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग घर बैठे सिर्फ बात ही कर सकते हैं और लोगों तक सिर्फ अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, दैट्स इट। तो वो चीज़ों से तो अभी हमारा उत्तराखंड रिकवर कर ही रहा है धीरे धीरे, बट उसके अलावा हमारे उत्तराखंड में ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जिसको सुनकर लिटरली मैं शॉक्ड हो गई थी। बिकॉज एक टाइम पर उत्तराखंड हमारा पहाड़ जिसे कहते हैं देवभूमि, एक्चुअली देवभूमि तो खैर ये पूरी धरती ही देवभूमि है, सो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ उत्तराखंड देवभूमि है। बट पहाड़ों पर लोग सुकून ढूंढने आया करते थे। इनफैक्ट हमें यहाँ पर इतना सुकून, इतनी शांति महसूस हुआ करती थी एक टाइम पर, बट अब हम ऐसे केसेस सुन रहे हैं ना, जिसे सुनकर ना दिल दहल रहा है कि सच में हमारे पहाड़ों का इन्वायरमेंट कितना ख़राब हो चुका है। आप यकीन करोगे कि अभी एक केस आया कि पहाड़ में किसी हरियाणा की गाड़ी थी या यूपी की गाड़ी थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, दोनों में थोड़ा डाइसी है मुझे, लेकिन हाँ थी उन दोनों में से ही किसी की, यूपी की गाड़ी थी या हरियाणा की गाड़ी थी। तो वो लड़के पहाड़ों में ही एक लड़की को उठा कर ले गए। दिन दहाड़े ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप बिलीव करोगे, मतलब जहाँ लड़कियाँ इतना सेफ महसूस करती थी, जो सबसे सेफेस्ट सिटी हुआ करती थी, आज वहाँ पर ये सब केसेस सुनने को मिल रहे हैं। इट्स लिटरली शॉकिंग। उसके अलावा यहाँ पर एलिवेशन के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। गांधी पार्क में आप आकर देखो, वहाँ पर लोग कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं एलिवेशन को लेकर, जो कि सही भी है कहीं हद तक, मुझे लगता है कि जो सही है। और कुछ एनरॉचमेंट के लिए केसेस चल रहे हैं। पलटन बाज़ार में आप जाकर देखो कितना एनरॉचमेंट के लिए केस प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है हमारे उत्तराखंड में जो कभी हुआ नहीं करता था। और कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ के लोकल्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन ये देखो कि कोई लॉन्च है, कोई लाउंज है, बार है, आई डोंट नो, बट कहीं पर गढ़वाली म्यूज़िक प्ले हो रहा था। वो अपनी संस्कृति का कोई म्यूज़िक अगर प्ले कर रहे हैं तो वो इट्स गुड, और बाहर से लोग आ रहे हैं तो आप उनके म्यूज़िक को ही रोकने के लिए कह रहे हो, और उसके लिए आप उनसे झगड़ा कर रहे हो, यहाँ के लोकल से झगड़ा कर रहे हो। ठीक है, आपकी पसंद का गाना कोई प्ले करे, इट्स ओके, लेकिन उसको कहने का भी एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। आप किसी से लड़ नहीं सकते। एक तो आप बाहर से आ रहे हो यहाँ की संस्कृति को एक्सप्लोर करने के लिए, और आप उन्हीं लोकल्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, उनके साथ इतने रूड बिहेव कर रहे हो। ऐसी रील वायरल हो रही है, सबने शायद देखा हो। तो ये सब देख देख के ना मुझे बहुत शॉक हो रहा है यार। लड़कियां सेफ नहीं हैं, डेवलपमेंट का कुछ कोई सही जगह पे जा नहीं रहा है। ये टूरिज़्म हमारा बिल्कुल, टूरिज़्म को लेकर ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक्चुअली सब चीज़ें टूरिज़्म से ही जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है। बिकॉज जब हमारे देश में अंधाधुंध लोग आने लगते हैं, ठीक है आते हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन जब अनवांटेड अननेसेसरी ड्रामा करने के लिए कुछ लोग आते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। लेकिन पहाड़ों का एक ऐसा है कि पहाड़ियों का एक कोर नेचर है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, दे आर वेरी पोलाइट एंड स्वीट। वो किसी से ना ऐसे झगड़ा करने के मूड में नहीं रहते, हमेशा हर किसी से पोलाइटली बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि लोग ना उनके सर पर चढ़कर नाचने लगते हैं। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि टूरिज़्म हमेशा के लिए या बिल्कुल ही प्रॉपर बंद हो जाना चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। टेक्निकली प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टूरिज़्म के कुछ फ़ायदे भी हैं जिसकी वजह से हम उस शहर की, उस देश के बारे में जान पाते हैं, वहाँ की संस्कृति को एक्सप्लोर कर पाते हैं, भाषा को, वहाँ के रिचुअल्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ टूरिज़्म। बट उसके साथ साथ जब प्रॉज है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। उससे क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जो हमारे शहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही स्पॉइल कर रहे हैं, जो हमारे शहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं,
वहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों का आना, मैं कह रही हूँ पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का आना यहाँ पर बंद हो जाना चाहिए। बिकॉज हमने बहुत कुछ महीने पहले की बात है, हम जब शूट से रात को देर रात आ रहे होते थे घर, तो हम लोग देखते थे रात के 1-2 बजे भी, जब हम शूट से लेट नाइट आते थे तो हम देखते थे कि रास्ते में गाड़ियाँ, वो भी हरियाणा की गाड़ियाँ, अधिकतर मैंने हरियाणा की ही गाड़ी देखी है, जो रास्ते में एक दूसरे से लड़ रहे होते थे। और लोकल से आपकी गाड़ी टकरा गई, ज़रा सा कुछ हो गया, किसी ने ओवरटेक कर दिया, तो आप एक तो दूसरे शहर में आ रहे हो, ऊपर से आप लोकल्स के साथ ऐसे बदतमीजी, इतना रूड बिहेव कर रहे हो, बस चौड़ में लड़ने को तैयार हो जाते हो। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू ट्रैवल, टू एक्सप्लोर दीज प्लेसेस। तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी, आप क्योंकि आप वहाँ की शांति भंग कर रहे हो, आपकी वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट स्पॉइल हो रहा है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को, और अगर नहीं रख पा रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे लोगों का आना बंद कीजिए, ऐसे लोगों का आना बंद हो जाना चाहिए। तो मैं, और दूसरी चीज़ कि हमने अभी हम बहुत टाइम से एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, और शायद सभी लोग इस बारे में बात करते भी हैं, कि हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जितने भी उत्तराखंड के हो या जितने भी पहाड़ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हमारे उत्तराखंड में ही स्पेशली मैं बात करूँगी, देहरादून में आप देखोगे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सब जगह जाकर देखना, पानी वाले, वाटर वाले, जितनी भी वाटरफॉल्स हैं, कुछ भी है, वहाँ पर दारू की बॉटल्स, स्नैक्स, वेफर्स, जो भी खाते हैं पीते हैं, वो सब कचरा पानी में डालकर निकल लेते हैं। मतलब आप सीरियसली, कहाँ जा रहा है हमारा इंडिया, मुझे समझ में नहीं आती। मतलब आप इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? जिस धरती पर आप रह रहे हो, जिस जगह आप रह रहे हो, वहाँ पर आप कैसे इतना कचरा फैला सकते हो? जो लोग बाहर से आते हैं वो तो कचरा फैलाते ही हैं, लेकिन लोकल्स, मैं कह रही हूँ लोकल्स के जो ये यूथ है, हमारा यूथ को भी मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो लोग पीकर बॉटल्स वहीं फेंक देना, कचरा वहीं फेंक देना। इनफैक्ट मेरे आसपास के लोग कितने ऐसे होते हैं, जिन लोगों को मुझे समझाना पड़ता है कि ऐसे बाहर कचरा मत फेंको। लोग गाड़ियों से बाहर कचरा फेंक देते हैं, बॉटल्स वहीं फेंक देते हैं, वहीं छोड़ कर आ जाते हैं। यार आप पहाड़ पे आ रहे हो, पहाड़ों की इज्जत करो, उसको वर्ष लोग पूजते हैं पहाड़ों को, वहाँ शांति के लिए जाते हैं, और आप वहीं पर इतना गंद मचा रहे हो। आपने गुल्लर घाटी का वीडियो अगर देखा हो तो आपको पता होगा कि गुल्लर घाटी की क्या हालत कर रखी थी लोगों ने। लिटरली वहाँ बैन हो गया था लोगों का आना। मैं देख के ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं ये वीडियोस देख देख के ना मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि लोग इतने रिस्पॉन्सिबल, इतने गंदे कैसे हो सकते हैं लोग। इतना उनकी सोच को हो क्या गया है कि मतलब आप कहीं आ रहे हो और उसी जगह को आप घूम फिर के, आपका मतलब निकला तो आपने उस जगह को गंदा करके, कचरा भर के वहाँ से निकल ली, और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप उस चीज़ को साफ़ कर लो। एटलीस्ट आप एक कैरी बैग अपने साथ कैरी कर सकते हो, उस चीज़ को उसमें डालो, बाहर डस्टबिन में डाल दो, आप घर नहीं ले जा सकते हो। तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया, इतने सेंसिबिलिटी ख़त्म हो गई है लोगों की। तो मैं सरकार से सिर्फ इतनी अपील करना चाहती हूँ कि आप टूरिज़्म बंद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों का आना बंद कीजिए जिन्हें आपके शहर की कोई वैल्यू नहीं है, जिन्हें किसी जगह की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, ऐसे लोगों का आना सच में बैन हो जाना चाहिए यहाँ पर। और रही बात डेवलपमेंट की, तो यार देखो, डेवलपमेंट के लिए तो वैसे ही प्रोटेस्ट चल रहा है कि हमें इतना डेवलपमेंट नहीं चाहिए, जैसे रोपवे की बातें हो रही है, बहुत कुछ है। तो मैं अपील करना चाहती हूँ, आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के, हमारे शहर के नागरिकों की रक्षा करना आपका दायित्व बनता है। हमारे देश की लड़कियों की सेफ्टी और उस जगह की क्लीनलीनेस के लिए ये सब आपका दायित्व बनता है कि आप उस चीज़ का ध्यान रखें। पब्लिक तो अपना काम कर ही रही है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो गंद फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को सही कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा एक NGO है जो ये सब जगह पर, टूरिस्ट प्लेसेस पर जाकर क्लीनलीनेस ड्राइव करते हैं, और वो भी अपने ही पैसों से, अपनी ही मेहनत की कमाई से वो उस चीज़ को कर रहे हैं। लिटरली हैट्स ऑफ टू देम।
क्योंकि उनको सरकार की तरफ से ये सपोर्ट भी नहीं मिलता है कि उनको गाड़ी दी जाए वो कबाड़ उठाने के लिए, वो कचरा उठाने के लिए। इनफैक्ट वो खुद ही टेम्पो अरेंज करके वो सब चीज़ें करते हैं, बाहर फेंक कर आते हैं जिस जगह फेंकना होता है सारा कचरा, वो सब जगह। कुल्लर घाटी भी उन लोगों ने सफाई की है वहाँ जाकर, पूरी टीम ने जाकर, आपको शायद पता हो तो यार मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि इन चीज़ों में आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आप ही एक एक्शन से बंद हो सकता है। और लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि भाई जितनी भी यहाँ चीज़ें हो रही है ना, आज के यूथ से अपील करना चाहती हूँ, जितना उत्तराखंड में ये सब चीज़ें घट रही हैं, जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, इन चीज़ों को बंद करने के लिए अगर अभी से आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो आने वाले कुछ सालों में ना सच में आपका उत्तराखंड ना उन्हीं लिस्ट में आएगा, उन्हीं कैटेगरीज में आएगा जो सबसे अनसेफ सिटी बन जाएगा। और लोग यहाँ पर आकर कुछ भी कर रहे हैं, हमारा उत्तराखंड सच में स्पॉइल हो जाएगा। अगर आपने आज नहीं बोला ना तो कभी भी नहीं बोल पाओगे। सीरियसली आज ये वक्त है उस चीज़ के लिए, एक्शन लो, उस चीज़ को बोलो, एटलीस्ट अपने थॉट्स अपनी आवाज़ में एक्सप्रेस करके दूसरों तक शेयर करो। अब सरकार तक पहुंचाओ अपने थॉट्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से धीरे धीरे हमारे उत्तराखंड, हमारे देहरादून का माहौल ख़राब होता जा रहा है ना, मैं उस चीज़ को शायद सिर्फ फील कर सकती हूँ, पर उस चीज़ को शायद वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि हमारा देहरादून, हमारा उत्तराखंड कहाँ जा रहा है, हमारे पहाड़ कहाँ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में इसको कोई प्रोटेक्ट कर भी पाएगा, क्योंकि अगर हमने अभी कुछ नहीं बोला तो हमें भगवान ने ज़ुबान दी है, आवाज़ दी है, तो हमें अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। आप इतनी अननेसेसरी वीडियोस डालते हो, आजकल का यूथ, जो आजकल की जेनजी जनरेशन है, जो अननेसेसरी कंटेंट बनाकर अपने रील्स बनाती है, तो मैं उन्हीं से ही कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप अपने थॉट्स शेयर कीजिए, इस चीज़ में लोगों को सपोर्ट कीजिए, जिनको आप शायद आपका एक सपोर्ट, किसी एक का सपोर्ट से और लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएं, तो आपकी एक सपोर्ट से कितना कुछ चेंज हो सकता है उत्तराखंड में। मुझे लगता है ये रोपवे भी बंद होना चाहिए, रोपवे भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या होगा कि हमारा टूरिज्म में और बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं हद तक सही है। क्योंकि केदारनाथ में अगर ये रोपवे बन गया, अगर आप लोगों ने सुना हो तो 12 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है। जो वो है हमारे अडानी जी, वो रोपवे बनाने के लिए बोल रहे हैं कि ताकि लोगों को 20 किलोमीटर का ट्रैक ना करना पड़े, बट दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि यार अगर आप भगवान के दरबार में जाकर, भगवान की धरती पर जाकर थोड़ा सा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते चलने का, तो वो आस्था भी किस काम की है कि आपको भगवान के दरबार भी आपको बिल्कुल सहूलियत से जाना है। थोड़ा सेक्रीफाइस तो बनता ही है यार। और वो रोपवे बनाने से क्या होगा, जितनी पब्लिक अभी वहाँ पर आ रही है ना, उससे डबल ट्रिपल पब्लिक वहाँ पर जाना शुरू हो जाएगी, और वहाँ का जो माहौल बन जाएगा ना, लिटरली वैसे भी बहुत ख़राबी है, वहाँ पर भी बहुत कचरा होता है, बिजनेस चल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक, शायद इन सब चीज़ों के बारे में आप जब बोलोगे, इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना शुरू करोगे, तो शायद हमारे उत्तराखंड में सरकार को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो और वो ये चीज़ें बंद कर दें। तो प्लीज़ 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 रेज योर वॉइस अगेंस्ट दीज मैटर, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप लोग आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। आई होप कि आप सब लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लिए कितनी बुरी हो सकती है, हमारा उत्तराखंड कितना स्पॉइल कर सकती है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो यहाँ देहरादून में, उत्तराखंड में पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो हमारा यूथ है, जो जगह जगह टूरिस्ट प्लेसेस पर जितने भी ये घूमने की जगह है, वहाँ पर अपना हॉलीडेज़, अपने वैकेशंस एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल कि वहाँ पर कचरा ना फैलाएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी जगह को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें। ये सिर्फ कहने के लिए ये स्लोगन नहीं है, इसको प्लीज़ अमल भी कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप आज की जनरेशन हो, आपके अंदर इतना दिमाग तो होना चाहिए। और मैंने तो कुछ पेरेंट्स को भी इनफैक्ट देखा है कि अपने बच्चों के हाथ से वेफर्स के पैकेट खींच कर सड़क पर फेंक देते हैं, लिटरली। लाइक आप इतने पढ़े लिखे लोग हो, आजकल का यूथ, आजकल के पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हैं,
आपकी लिटरली वो पढ़ाई ना किसी काम की नहीं है। अगर आपके दिमाग में गंद भरा है ना, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो ना, आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यार आप जिस जगह रहते हो, आप उसी जगह की इज्जत नहीं करते, उस जगह का सम्मान नहीं करते, हमारे नेचर का सम्मान नहीं करते, तो आपको क्या लगता है ये नेचर हमारा सम्मान करेगा? और शायद आप सभी लोग देख ही रहे हो कि नेचर हमारे साथ क्या कर रहे हैं। भाई हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और हमें ले ही डूबेगा। तो इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल। और स्पेशली जो लोग यहाँ से बाहर से जो लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए आते हैं ना, आप भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर आप किसी जगह पर आ रहे हो तो वहाँ की शांति को मेंटेन रखो, बैलेंस रखो हर चीज़ को। और ये अपने ध्यान में रखो, प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट कि आप वहाँ पर गंद ना फैलाओ, कचरा ना करो। आपको जो भी करना है कैरी बैग साथ में रखो, हर चीज़ उसमें डालो और डस्टबिन में डालो, निकल लो। इतना सा करने में आप लोगों को कौन सी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। सो बी रिस्पॉन्सिबल। अपनी धरती माँ की इज्जत करना सीखिए, अपने नेचर की इज्जत करना सीखिए। इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए ना, तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल।